Hello champions, કેમ છો મજામાં? So here new numericals for you. So जैसा कि हम क्या कर रहे हैं कंटिन्यूसली न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो मैं इस लेक्चर में भी आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ. सो बिना टाइम वेस्ट के हम क्या करते हैं अगेन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is a constant force x on an object of 5 kg. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 5 kg है, उस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, कॉन्स्टेंटली एक फोर्स अप्लाई हो रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स के लिए. इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड. अभी इस ऑब्जेक्ट की वो क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. फोर्स फाइंड आउट करना है हमको फर्स्ट केस में. और सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं, नाउ इफ फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 सेकेंड. सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं, अगर वो टाइम को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें 5 सेकेंड्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं, व्हाट वुड बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, है ना. तो ये दो कंडीशंस हमको क्वेश्चंस में दी हुई है कि सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है कि कितने मैग्नीट्यूड का यहाँ पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जिससे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 3 से 7 चेंज हो जा रही है. और सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर मैं टाइम बढ़ा दूं, अगर मैं 5 सेकंड्स के लिए अगर फोर्स अप्लाई करता हूं तब उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं. तो टाइम दिया हुआ है हमको, टी यू वी दिया हुआ है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेता हूं. तो v माइनस यू बाय टी, ये फॉर्मूला होता है. v की वैल्यू 7 माइनस 3 बाय 2. तो एक्सेलरेशन कितना है, 7 माइनस 3 4, 4 बाय 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया. अब हमको फोर्स फाइंड आउट करना है. तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है. फोर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूटन. तो यहाँ पे फोर्स कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो सेम कंडीशन में बोल रहा है कि फोर्स हम 10 न्यूटन का ही अप्लाई करेंगे, बट टाइम में इंक्रीज कर दूंगा कितना, 5 सेकेंड्स, है ना. एक्सलरेशन उसका कितना होगा, सेम होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. तो उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है कि कितनी होगा, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है कितनी होगी. इनिशियल वेलोसिटी उतनी ही होगी 3 मीटर पर सेकेंड, है ना. सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन हमारा उतना ही होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन है, टी है, यू है, वी है. हमको v फाइंड आउट करना है. तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो हमको v की वैल्यू मिल जाएगी. u की वैल्यू 3 है, एक्सेलरेशन 2, t इज इक्वल टू 5. तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 टू 10 13 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी. अगर 5 सेकंड के लिए मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, वो चेंज किस में हो जाएगी, 13 में चेंज हो जाएगी. क्लियर है बच्चों. ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमको क्या दिया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है. तो वो मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं. 0 2 4 8 6 8 10. टाइम दिया हुआ है सेकंड में और स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड में, है ना. ये दिया हुआ है आपका 5 10 15 20. इसमें 5 का डिफरेंस है और टाइम में 2 का डिफरेंस है. अब यहाँ पे और यहां से यहां
से यहाँ, और यहां से यहां। ठीक है, ये हमको ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द, सबसे पहले ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये कार का दिया हुआ है जिसका मास कितना है 1000 kg। ये कार का स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन कार। तो मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम, सबसे पहले मास तो दिया हुआ है, फोर्स के लिए हमको और क्या चाहिए रहता है, एक्सेलरेशन चाहिए रहता है, m × a फॉर्मूले से, है ना। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 to 4 सेकंड्स के लिए हो रहा है। ये वाली लाइन जो है स्लोप, यही इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से मैं फाइंड आउट करूंगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखिए, u की वैल्यू 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 20। तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया 4 सेकंड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया हमारा बच्चों। तो यहाँ पे पुट करेंगे f इज इक्वल टू 1000 इंटू 5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1000 इंटू 5, 5000 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो है इसका फोर्स कितना है 5000 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। तो रिटार्डिंग फोर्स कहां पे होगा, जहां पे रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन कहां पे हो रहा है बच्चों, यहां पे देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो हो रहा है इसका रिटार्डेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम रिटार्डेशन फाइंड आउट करते हैं। तो रिटार्डेशन में आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी 20 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 माइनस 8 दैट इज 2। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देते हैं। मास कितना है 1000, एक्सेलरेशन कितना है -10। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू -10,000 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया इसका रिटार्डिंग फोर्स। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड केस। थर्ड केस में क्या बोल रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग इज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कार। तो कितने टाइम के लिए, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम, कितने टाइम के लिए कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 to 8 के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड अगर मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फोर्स 0 हो गया तो मतलब हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 4 सेकेंड टू 8 सेकेंड, या फिर आप लिख सकते हो फॉर 4 सेकेंड्स नो फोर्स एक्टिंग। ठीक है, फॉर 4 सेकेंड्स कोई फोर्स वहां पे क्या हो रहा है अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी है पूछ रहा है। आफ्टर 4 सेकेंड उसकी वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है 4 सेकेंड टू 8 सेकेंड्स के लिए आप देख सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। 4 to 8 सेकेंड्स के लिए 20 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो आफ्टर 8 सेकेंड्स इट विल बी इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, आफ्टर 8 सेकेंड्स इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि एट 10 सेकेंड्स वेलोसिटी उसकी कितनी है 0 है। एट 10 सेकेंड्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो ये आप तीनों आप उसमें बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग ईच ऑफ द फर्स्ट 2 इंटरवल्स ऑफ 4 सेकेंड ईच। तो फर्स्ट 2 इंटरवल्स के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इंटरवल जो है वो 4 सेकेंड्स का होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए मैं फॉर 0 to 4 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20 सॉरी इनिशियल, हाँ इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 0 है,
और फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करोगे, 4 to 8 सेकंड्स के लिए अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा, जैसे कि मैं थर्ड पार्ट में बता चुका हूँ, क्योंकि वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। आप फाइंड आउट करना चाहे तो फाइंड आउट भी कर सकते हैं आपकी। आप देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20, फाइनल वेलोसिटी भी उसकी 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 माइनस 20 दैट इज 0। क्लियर है बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो चुका होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं आपके एक लेक्चर में, पर कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं बच्चों जो लेंथी रहते हैं, तो टाइम टेकिंग हो ही जाता है। सॉरी। हाँ, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। If the engine of the car provides an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक कार का इंजन है जो कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, टू स्टार्ट इट फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट से उसको स्टार्ट करने के लिए कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि वो रेस्ट पे। एज्यूमिंग द मास टू बी रफली 1000 kg, कार का मास कितना है, 1000 kg। कैलकुलेट फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इंजन, फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना है फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इंजन, इंजन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो m इंटू ए, m कितना है 1000, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो 2000 न्यूटन का फोर्स वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। सेकंड, मोमेंटम आफ्टर 10 सेकंड्स, आफ्टर 10 सेकंड उसका मोमेंटम कितना होगा, मतलब 10 सेकंड्स आफ्टर उसका मोमेंटम कितना होगा। तो आफ्टर 10 सेकंड्स हम देखते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन उसका 2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो v इज इक्वल टू क्या करेंगे, u प्लस 80, है ना। v इज इक्वल टू u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2, 10, तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गया, वेलोसिटी आ गई। तो मोमेंटम हम निकाल सकते हैं आफ्टर 10 सेकंड्स, मोमेंटम कितना होगा m इंटू वी, तो m की वैल्यू कितनी है 1000 kg और v की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना आ जाएगा 20,000 kg मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया आफ्टर 10 सेकंड्स। आफ्टर 10 सेकंड्स बोला है तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ओके, टाइम आफ्टर विच द कार कम्स टू रेस्ट। अब हमको टाइम फाइंड आउट करना है कि वो कार क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए, कितने टाइम के बाद वो कार क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, कम्स टू रेस्ट। इफ द इंजन इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर 15 सेकेंड्स, आफ्टर 15 सेकेंड्स वो क्या बोल रहे हैं, इंजन क्या हो रहा है, टर्न्ड ऑफ हो जा रहा है, मतलब इंजन को हम क्या कर ले, ऑफ कर दे रहे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना, तो ध्यान दीजिए। देखो टाइम दिया हुआ और टाइम पूछ रहा है आपसे, है ना। तो टाइम आफ्टर विच द कार कम्स टू रेस्ट इफ द इंजन इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर 15 सेकेंड्स। आफ्टर 15 सेकेंड्स के लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेता हूं। आफ्टर 15 सेकेंड्स वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये 0, a की वैल्यू तो सेम है 2, t की वैल्यू कितनी है 15, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और इसमें और एक चीज गिवन है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स गिवन है ना। फ्रिक्शन फोर्स गिवन है कितना 15 न्यूटन, 15 न्यूटन गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, नेट फोर्स सबसे पहले निकालूंगा। तो नेट फोर्स निकालेंगे हम, नेट फोर्स कितना होगा 2000 माइनस 15 दैट इज 1985 न्यूटन। नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा हमको,
है ना, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन हम 2 पुट किए हैं ये कौन सा है, फर्स्ट वाला है जो फ्रिक्शन फोर्स के साथ है ना। तो नेट एक्सेलरेशन मैं फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1985 फोर्स अपॉन मास होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो 1985 डिवाइडेड बाय मास कितना है उसका 1000 है, ये हो गया उसका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेट हम 2 भी ले सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर हम क्या लिखेंगे 1.985 जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको तो गिवन है ना। एक्सेलरेशन मिल गया बच्चों और फाइनल वेलोसिटी मिल गई हमको 30 मीटर पर सेकंड। अब हमको पूछ रहा है कि वो रेस्ट में आएगा, इसको आप क्या कर लो बच्चों अप्रोक्सीमेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं 1.985 को। अब यहाँ पे क्या होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्योंकि वो रेस्ट में आ रही है और उसकी क्या होता है वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा डी एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, तो नेगेटिव पुट करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी उस केस में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो है वो 30 हो जाएगी और इसको हम नेगेटिव पुट करेंगे तो यहाँ पे -2 इंटू टी, तो टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपकी कितनी आ जाएगी 30/2 दैट इज 15 आफ्टर 15 सेकेंड से वो क्या हो जाएगा स्टॉप में आ जाएगा, कार क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और डाउट्स निकालिए। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप हमको सेंड कीजिए। ओके देन फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।